नमस्कार, मैं रणधीर आप सबका परिवर्तन मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज मैं कोसाइन रूल पे आपको काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आया हूं। तो कोसाइन रूल क्या होता है हम लोग पिछले क्लास में समझे हैं कि कोसाइन रूल होता क्या है। तो अगर आपने कोसाइन रूल वाला वीडियो नहीं देखा है इससे पिछला क्लास, तो पहले आप वो देख लीजिए तो ही इसमें समझ में आएगा, अन्यथा ये चीज़ समझ में आपको नहीं आएगा। क्योंकि कोसाइन रूल क्या होता है आप पहले जानेंगे तब ना अप्लाई करना। तो आज हम अप्लाई करना सिखा रहे हैं आपको एसएससी के सबसे बेहतरीन क्वेश्चनों में, कि कैसे उस क्वेश्चन को आप बना पाएंगे जो क्वेश्चन आपको लगता होगा देख के कि नहीं बनेगा, और वो बन जाएगा, और विदिन 30 से 40 सेकंड में बन जाएगा सब। तो अगर आप बनाएंगे, प्रैक्टिस अच्छा करेंगे, तो जैसे यही क्वेश्चन को देखिएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन में क्या है कि पी क्यू आर। देखिए एक और बात, यहाँ पे कभी भी आप ना सोचिएगा भी मत ना कि यहाँ पे ना आप ट्रिगोमेट्री का यूज़ कर लेंगे। नहीं होता, ट्रिगोमेट्री कुछ यूज करके बना लेंगे, चाहे वो 90 डिग्री पैथागोरस, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिया है कि इसमें 90 डिग्री है कोई, तो आप वो सब यूज करके नहीं बना सकते हैं। तो चीज़ों को समझना क्या है कि इसमें एक एंगल यहाँ पे आप देख रहे होंगे, एक सिंगल एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। ये एंगल कितना दिया है 60 डिग्री दिया है, और इसके आजू बाजू का साइड दिया है और सामने वाला मिसिंग है, बोल रहा है वो बताइए। तो कोसाइन रूल में यही तो तरीका है। कोसाइन रूल में होता क्या है ना कि साइड निकल जाता है। जैसे दो गो साइड दिया हो और एक गो एंगल दिया हो तो तीसरा साइड आराम से निकल जाता है। कैसे, तो हम देखिए कैसे करेंगे। अगर आप देखेंगे कि 60 अगर होगा तो कॉस 60 अगर लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉस का 60। तो कॉस अगर 60 डिग्री लेंगे तो हम लोग क्या लेंगे इक्वल टू में, तो हम बोलेंगे जो डिग्री आप लेंगे, जो डिग्री लेंगे, और क्या डिग्री लेते हैं कि अपने ज़रूरत के हिसाब से लेंगे। तो अगर आप 60 डिग्री लेंगे तो आजू बाजू के साइड का स्क्वायर करना पड़ता है। इसका मतलब हम क्या करेंगे, अगर हम कॉस 60 लेते हैं, कॉस 60 डिग्री लेते हैं, तो हमको लेना होगा 2 का स्क्वायर और प्लस कितना दिख रहा है 1 प्लस √3 का स्क्वायर। आजू बाजू के साइड का स्क्वायर लेंगे और घटाना पड़ता है सामने का स्क्वायर। सामने देखिए इस डिग्री के सामने कौन सा साइड दिख रहा है, एक्स, जो मांग ही रहा है, तो इसको एक्स का स्क्वायर घटाना पड़ेगा। और नीचे में क्या रखना होगा, 2 इंटू आजू बाजू के साइड का गुना। 2 इंटू आजू बाजू मतलब क्या होता है, जो एंगल लेंगे ना, जो डिग्री, उसके आजू बाजू का साइड लेंगे। तो 2 इंटू क्या लेंगे, 2 इंटू आजू बाजू, मतलब ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस √3। तो इसके मदद से हम तुरंत निकाल लेंगे कि कॉस। अब देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होगा, आपको तरीका भी तो अच्छा मालूम होना चाहिए कि कॉस 60 क्या होगा। तो हम बोलेंगे ये 1/2 होता है, बच्चा बच्चा जानता है, ये बच्चा बच्चा इंडिया का जानता है कि 1/2 होगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, वो 4 प्लस, अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का 3, तो 3 और 1 4, और प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, इसका मतलब ये 4√3 हो जाएगा। आप कर लीजिएगा स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर। और आप देखेंगे नीचे तो 2 गुना क्या है, 2 गुने 2 और 1 प्लस √3। अगर आप देखेंगे 2 से 2 कट गया, ये 2 इंटू होगा अंदर में और इधर 1 के साथ आ जाएगा ऊपर में, तो हमारा इक्वेशन क्या बैठेगा, तो कहेंगे 2 एकम 2, ये 2 अंदर गुना हो रहा है, 2 एकम 2 प्लस 2√3, यही तो होगा। और ये 1 के साथ गुना होकर इतना ही रह जाएगा बराबर। और यहाँ क्या होगा 4 और 4, तो कहेंगे 8 प्लस 2√3 माइनस का एक्स स्क्वायर। अगर आप आगे बढ़ेंगे इसमें तो आपको दिख रहा होगा कि ये 2√3 और ये 2√3 कट जाएगा और ये इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ गया, तो 8 में से 2 गया 6, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा √6। एक्स बराबर क्या आ जाएगा √6, और यही आपका उत्तर हो गया, एक्स बराबर √6, यही आपका उत्तर हो गया। तो देख लीजिए कैसे हम लोग यूज किए हैं कोसाइन रूल को। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे हम लोग कोसाइन रूल पे क्वेश्चन बना पा रहे हैं। देखिए इसमें आज बहुत वैरायटी का क्वेश्चन ले आएंगे। देखिए हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से एकदम डिफरेंट रहेगा। आपको सीखने में मज़ा आएगा, समझ रहे हैं, सीखने में आपको मज़ा आएगा। देखिए हम आपको अब पिंक कलर से, पिंक कलम से सिखाएंगे। पिंक देखिए यहाँ, पिंक यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ता है और ये पिंक हो गया। अब पिंक से सीखिए आप इसको, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है।
इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसको थोड़ा सा साइड कर लिया जाए किनारे। अब लिखा है किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज की भुजा ए बी, देखिए अब देखिए यहाँ ए बी से एक त्रिभुज है हुआ, ठीक है, ए बी साइड दिया हुआ है, तो आप पहले एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज बना लेंगे तो बनाने में बनेगा, देखिए एक छोटा सा त्रिभुज बना लेते हैं और कहेंगे कि ये एक त्रिभुज है ए बी सी। ये एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है? ए बी सी एक त्रिभुज है, ए, ये बी और ये सी ले लीजिए। अब क्या कह रहा है कि ए बी 80 है, यहाँ ए बी कितना है? 80 है, ए बी 80 है, देखिए ये 80 है, ए बी कितना है? 80 सेंटीमीटर है, लंबी है, जिसका परिमाप 170। देखिए एक त्रिभुज जो है, त्रिभुज का परिमाप 170 है। इसका मतलब परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग परिमाप होता है। त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो एक तो 80 हो गया और तीनों मिलके 170 है। एक 80 है और ये तीनों भुजा मिलके 170 है, तो जब आप 170 में से 80 लेस करेंगे तो 90 आएगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों भुजा मिलके 90 होगा। कैसे, समझ में आ रहा है? परिमाप क्या होता है? त्रिभुज का परिमाप किसको बोलते हैं? त्रिभुज का परिमाप। तो आप कहेंगे त्रिभुज का परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योग होता है, और एक भुजा 80 दिया है तो 170 में से 80 चला गया, 90 ही तो बचा। तो कहेंगे ये दोनों भुजा मिलके 90 है, ये दोनों भुजा मिलके 90 है। इसका मतलब ये है कि एक को अगर हम x मानेंगे तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस x। इस बात को आप समझ पा रहे होंगे कि ये दोनों भुजा मिलके 90 है। क्यों? क्योंकि एक तो 80 हो गया, तीनों भुजा मिलके 170 है, तो 170 में से 80 जाएगा, 90 ही ना आएगा। तो ये दोनों भुजा मिलके 90 नहीं होगा, ये दोनों भुजा मिलके 90 होगा। तो एक को x मानेंगे तो एक भुजा क्या हो जाएगा? 90 माइनस x। अब देखिए अब क्या दिया है, ये देखा जाए कि अब और क्या दिया है। तो अब और क्या दिया है? ए बी, जो कोण ए बी सी है वो 60 है, ए बी सी ये 60, ये कितना डिग्री है? तो ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है। कितना डिग्री? 60 डिग्री है जी ये। और बोल रहा है तो त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा का माप बताइए। अब क्या होगा, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगा आपको, इसमें केवल सॉल्यूशन है। अब आपको कोसाइन रूल लगाना होगा, कोसाइन रूल लगाने आपको आना चाहिए। तो देखिए अगर हम कोसाइन रूल लगाएंगे तो cos 60 बराबर, देखिए यहाँ पे बना देते हैं आपको, cos 60। तो cos 60 बराबर क्या लिखाएगा? तो cos 60 डिग्री लेंगे तो आजू बाजू का स्क्वायर लेंगे, तो बोलेंगे यहाँ लेना होगा 80 का स्क्वायर प्लस बाजू में क्या है? x का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस क्या करते हैं? तो जो डिग्री लेंगे उसके सामने वाला भुजा का स्क्वायर माइनस होगा, तो यहाँ 90 माइनस x का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? और बटा में कितना लिखाएगा? तो 2 इंटू अगल बगल के भुजा का गुना 80 गुना x, इतना आ जाएगा। अब अगर हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे तो cos 60 का जो वैल्यू होगा, cos 60 का वैल्यू बच्चा जानता है कितना होता है? 1/2 बराबर। अच्छा 80 का स्क्वायर करेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 और 1 0 2 0 में बदल जाएगा, प्लस, ठीक है, x का स्क्वायर x स्क्वायर ही होगा, ठीक है, माइनस, ठीक है। अच्छा अगर हम इसका करें स्क्वायर तो 90 का स्क्वायर 9 का 81 होता है ना, और 2 0 और 8100। अच्छा ये प्लस में आएगा x स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट के बाहर है तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा, और जो माइनस 2ab है वो प्लस का 2ab हो जाएगा। तो 2 इंटू ए इंटू बी हो जाएगा। मतलब ये कितना लिख दे सीधा डायरेक्ट, प्लस का 2 इंटू ना, तो 9 दूनी 18, 180x हो जाएगा, ठीक है। और बटा में अगर आप देखेंगे तो कितना दिख रहा है नीचे में? तो 2 इंटू 80 इंटू एक्स, इतना पहले देखिए। अच्छा इसको सॉल्व करने में कुछ नहीं है। अगर कोई कहे a माइनस बी का होल स्क्वायर उसको नहीं आता है, तो जब आप इतना नहीं सीख पा रहे हैं ना, इतना आपको बेसिक क्लियर नहीं है, तो आप तो मतलब आप मेहनत ही नहीं करते हैं, तो कैसे होगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप कर लीजिएगा, इतना आ जाएगा आपका। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन भी तो चेंज करना होगा, हम डायरेक्ट कर दिए हैं चेंज। अब देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो देखिए हमारा जो इक्वेशन आएगा, देखिएगा यहाँ क्या आएगा, यहाँ इधर बना देते हैं।
हमारा जो इक्वेशन आएगा क्या आएगा, तो हम कहेंगे कि कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है, 2 से 2 कट गया, ये 80 गुना x तो 80x आ जाएगा इधर, तो यहाँ लिख दे रहे हैं 80x बराबर। अच्छा अब क्या आएगा, तो अगर आप देखेंगे तो ये 6400 है और ये अच्छा एक्स स्क्वायर और ये तो ये पूरा इससे कट जाएगा, ठीक है, और ये 6400 है तो ये तो प्लस का 180 पहले लिख देते हैं, 180x तो प्लस का लिख देते हैं। और अगर आप ध्यान देंगे तो बड़ा का साइन देंगे माइनस, और उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ 6400 है और माइनस का 8100, तो कितना आ जाएगा, 6 इधर, 10 अच्छे 16 और एक 1700, तो कहेंगे 1700 यहाँ आ जाएगा 1700। और कोई दिक्कत तो नहीं है, बाकी तो ये 80x उधर चला गया, अब बन गया आपका। अब आप देख रहे होंगे कि इधर ले आएंगे तो ये 100x हो जाएगा, ये 100x हो जाएगा माइनस का, और उधर माइनस का 1700 है, तो माइनस माइनस ख़त्म, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस तो ख़त्म हो जाएगा ना, काट लीजिएगा अपना लिख के इधर ले आके माइनस माइनस, और 2 शून्य से 2 शून्य, तो x बराबर कितना आ गया 17, तो x बराबर आपका 17 आ गया। देखिए तो कितने अच्छे तरीके से हम आपको बताए हैं एक छोटे से फिगर। और आप एक बार ध्यान दीजिए, आपके पास अगर आपको कोसाइन रूल नहीं आता है तो ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आया हुआ है, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन है इसका, नहीं ना बनेगा आपसे एग्जाम में। और अगर आपसे एग्जाम में नहीं बन रहा है क्वेश्चन तो किस दम पे आप बोलेंगे कि आपका एग्जाम, और आपका एग्जाम निकल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको सीखना होगा कोसाइन रूल, नहीं सीखेंगे छूटेगा क्वेश्चन, और छूटने से, क्वेश्चन छूटने से सिलेक्शन नहीं होता, पूरे में पूरे बना के आना पड़ता है। तो आप देखिए कितना, और कहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, कहीं कैलकुलेशन नहीं है। x बराबर 17 आया है, तो अगर x बराबर 17 आ गया तो आप यहाँ नोट देखिए, नोट में देखिए कि x का वैल्यू कितना आ गया, तो कहेंगे x 17 आ गया। तो अगर ये 17 आ गया तो ये कितना होगा, तो ये कहेंगे ये हो जाएगा 70 कितना 3 ना, 73 हो जाएगा ना, तब ना ये दोनों मिलके 90 पूरे का। आप देखिए x बराबर 17 आया तो ये भुजा 17 हो जाएगा, और यहाँ 17 रख के माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 73 आ जाएगा। तो क्लियर हो रहा है आपका कॉन्सेप्ट, आप देख पा रहे होंगे। तो बोल रहा था छोटी भुजा क्या होगा, तो एगो भुजा 80 है, एगो 17 है, एगो 73 है, तो सबसे छोटी भुजा 17 नहीं हो गया, ऑप्शन नंबर सी 17, ऑप्शन नंबर सी। देखिए तो आपको अच्छा लग रहा होगा ना, काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको, तो काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं आप लोग, खूब मज़ा आएगा आपको सीख के। देखिए यही को देखिए, हम बोले हैं हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग है। आप इसी क्वेश्चन को देखिए, देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे इसमें भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। देखिए क्वेश्चन में बोला किसी त्रिभुज में 2 बड़ी भुजाओं की लंबाई 15 और 13 है। दो देखिए, अब एक त्रिभुज बना रहे हैं, आप देखिए कि एक त्रिभुज बना रहे, ठीक है, एक छोटा सा हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज बना लिए एक छोटा सा, और अच्छे से बनाएंगे हम, ठीक है। तो एक त्रिभुज बन गया, और इसमें कह रहा है किसी 2 बड़ी भुजाओं का जो है वो कितना है, 13 और 15, 2 भुजाएं जो हैं वो 13 और 15 है। आप समझ रहे होंगे 2 भुजा 13 और 15 है, और कह रहा है तथा तीसरी त्रिभुज के कोण समानांतर श्रेणी में है। अच्छा आप देख रहे हैं त्रिभुज के कोण समानांतर श्रेणी में हैं, तो अगर कोई भी त्रिभुज का कोण अगर समानांतर श्रेणी में हो तो एक 60 डिग्री का होगा, और दो जो होगा एक 60 से कम होगा और दूसरा 60 से ज़्यादा होगा। अगर समानांतर श्रेणी क्या होता है, एपी होता है ना, तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर किसी भी त्रिभुज का कोण समानांतर श्रेणी में हो तो एक कोण 60 डिग्री का होगा और एक 60 से कम, कितना मालूम नहीं पर 60 से कम होगा, और दूसरा 60 से ज़्यादा। ये कैसे आता है, समानांतर श्रेणी आप जानते हैं कि नहीं, थोड़ा बेसिक तो मालूम होना चाहिए। मान लीजिए एक ले लेते हैं ए, तो जो पिछला आएगा वो a माइनस डी होगा। देखिए यहाँ पे अगर हम एक ले लें a, तो पिछला जो इससे आएगा वो a माइनस डी, डी यहाँ डिफरेंस है, तो यहाँ अगर हम ये a और अगला क्या होगा a प्लस डी होगा। तो अगर आप देखेंगे कोई भी चीज़ समानांतर श्रेणी में होने का मतलब क्या है कि डिफरेंस जितना रहेगा इससे ये पिछला उतना कम होगा और इससे अगला उससे ज़्यादा होगा। तो कोई भी चीज़ समानांतर श्रेणी में 3 डिग्री, मान लीजिए यही डिग्री है, मान लेते हैं एगो ए होगा,
तो इससे पहले वाला a माइनस डी होगा और इसके बाद वाला a प्लस डी होगा कि नहीं। d मतलब यहाँ डिफरेंस है। आप समानांतर श्रेणी की चीज़ों को जानते हैं, जो अगर हम a को a लेते हैं बीच वाला, तो जो पिछला वाला होगा वो कहीं ना कहीं वो डिफरेंस से कम होगा और अगला वो डिफरेंस से ज़्यादा होगा। तो अगर इन तीनों का सम 180 करेंगे तो जोड़ेंगे तो डी डी कट के 3a बराबर 180 आ जाएगा। तो यहाँ a कितना आएगा, तो कहेंगे a जो आएगा यहाँ पे 3 से काटेंगे 60। इसका मतलब पक्का 1 डिग्री जो होगा वो 60 का होगा और ये 60 से कम होगा और अगला 60 से ज़्यादा होगा। तो यही बात को हम बता रहे हैं आपको क्या, कि कोई भी चीज़ अगर समानांतर श्रेणी में है, कोई भी चीज़ नहीं, यहाँ कोई भी तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण अगर समानांतर श्रेणी में है, त्रिभुज के तीनों कोण अगर समानांतर श्रेणी में हैं तो एक 60 डिग्री का होगा और दो जो बच गया, एक 60 से कम होगा, दूसरा 60 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब हम बोलना चाहते हैं कि अगर एक कोण को अगर हम 60 लेंगे, एक कोण तो पक्का 60 होगा, तो जो एक कोण होगा वो एक कोण 60 से कम होगा, 60 से कम होगा, 60 से माइनस यहाँ लगा दे रहे हैं, 60 से कम होगा और अगला 60 से ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई भी त्रिभुज में तीन कोण आपको अगर बोल दे, आप इसको रट लेंगे, ये सब छोटी छोटी बातें आपको याद होनी चाहिए कि अगर हम त्रिभुज में कोई कह दे कि एक त्रिभुज है और उसके कोण समानांतर श्रेणी में हैं, तो फिक्स कर लीजिएगा एगो कोण जो होगा 60 का होगा और जो दो गो बच गया एगो 60 का होगा, जो दो गो बच गया एगो 60 से कम होगा, अगला 60 से ज़्यादा होगा। यहाँ बेसिक भी बता दिए हैं आपको कि कैसे होगा। अब समानांतर श्रेणी चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो देखिए इसका मतलब ये है कि ये तरीका होगा। और कह रहा था दो बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है, दो बड़ी भुजा की लंबाई कितनी है, 15 और 13। तो एक बात और आप जानिए कि जब दो बड़ी भुजा, तो देखिए सबसे बड़ा कोण यहाँ 60 से ज़्यादा ये वाला है, तो जो सबसे बड़ा कोण होगा ना उसके सामने सबसे बड़ी भुजा होगा। तो दो बड़ी भुजा 13 और 15 में 15 बड़ा है, तो इसका मतलब ये वाला भुजा पक्का 15 होगा। और जो एगो और बड़ी भुजा 13 है तो ये 13 होगा, और जो नहीं है वो 60 के जो छोटा होगा यहाँ x मान लेते हैं। इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ रखने पर भी ध्यान देना है। एक चीज़ और आपको मालूम होना चाहिए कि बड़ा कोण के सामने बड़ी भुजा होता है और छोटा कोण के सामने छोटी भुजा होता है, ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो आप देखिए ना, कह रहा था दो गो बड़ा भुजा है 13 और 15, तो 13 15 में सबसे बड़ा कौन है 15 ना, तो हम 60 प्लस वाला के सामने 15 रखें। क्यों? क्योंकि ये 60 है और ये 60 से ज़्यादा डिग्री है, ये कोण जो है 60 से ज़्यादा है। तो इन तीनों में सबसे बड़ा कोण कौन है, तो 60 प्लस वाला। तो जो सबसे बड़ा कोण ये है, तो इसके सामने जो होगा ना, जो इसके सामने भुजा होगी वो सबसे बड़ी भुजा होगी। इसका मतलब 15 सबसे बड़ा है। एक और बात, 15 और 13 बड़ी भुजा बोला, इसका मतलब 15 बड़ा है सबसे और 13 भी बड़ा है। इसका मतलब ये है 13 और 15 दो गो बड़ी भुजा दिया है, एगो जो बच गया वो छोटी भुजा है। तो जो नहीं दिया है वो छोटी भुजा है, तो जो नहीं दिया है वो छोटी भुजा है। तो जो छोटी भुजा मिसिंग है, यहाँ x मिसिंग है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि छोटा एंगल के सामने छोटी भुजा होता है। तो आप देखिए कि ये 60 से कम है, ये 60 डिग्री नहीं है, 60 से कम है। तो इन तीनों में सबसे छोटा एंगल यही ना है, तो इसके सामने वाला भुजा नहीं है, तो इसका मतलब ये 60 के सामने 13 होगा। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि गलत जगह गलत वैल्यू रखिएगा तो आंसर नहीं आएगा। आपको समझना होगा कि जो सबसे बड़ा कोण होता है उसके सामने सबसे बड़ी भुजा होती है, और जो सबसे छोटा कोण होता है उसके सामने सबसे छोटी भुजा होती है। तो इनमें इस ट्रायंगल में एगो तो 60 डिग्री का है, एगो 60 से कम है, एगो 60 से ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा तो ये है, तो इसके सामने 15, और सबसे छोटा ये है, तो छोटका नहीं मालूम है x, तो बच जो गया ये 13 वो मझिलका साइड हो गया, न बड़ा न छोटा, बीच वाला साइड ये 13 यहाँ 60 के सामने होगा। तो अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक बात और अगर आप ध्यान देंगे तो इन सब में हमारे पास जो फिक्स एंगल है वो कितना डिग्री, ये 60 डिग्री ही फिक्स है। क्यों? क्योंकि ये 60 से कम है, पर कितना हमको मालूम नहीं, ये 60 से कम होगा पर कितना है, 50 है, 40 है, नहीं मालूम। ये 60 से ज़्यादा होगा, कितना नहीं मालूम, लेकिन ये पक्का कितना होगा 60। तो जो एंगल मालूम रहता है कोसाइन रूल वहीं से लगाएंगे हम लोग। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, cos 60 डिग्री। हम क्या लगाएंगे, cos 60 डिग्री बराबर क्या लेंगे, तो कहेंगे cos 60 ले रहे हैं ना, तो आजू बाजू का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर प्लस x का
स्क्वायर और माइनस इसके सामने 13 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा और बटा में कितना आएगा, तो बटा में जो आएगा वो कितना आ जाएगा 2 इंटू 15 गुना x, यही ना आएगा, एकदम आ जाएगा ये। अच्छा आप बताइए cos 60 डिग्री के cos 60 डिग्री कितना होता है 1/2 होता है, तो cos 60 की जगह हम हटा के 1/2 लिख दे तो आपको समझ में आएगा। तो ये जो cos 60 है एक्चुअल में cos 60 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos 60 की जगह हम क्या लिख सकते हैं 1/2, तो cos 60 की जगह हम 1/2 लिख दिए, cos 60 की जगह हम 1/2 लिख दिए, 2 से 2 गया, 2 से 2 चला जाएगा तो बचेगा क्या 15x, इधर 15x बचेगा बराबर। अगर आप देखेंगे तो ये 15 का स्क्वायर कितना होगा 225 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 15x दिख रहा होगा बराबर, ये एक्स स्क्वायर भी दिखेगा और यहाँ पे प्लस का कितना आ जाएगा घट के 56 आ जाएगा, 56 ही ना आएगा, 31 इधर और 25 उधर, 56 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जा रहा है तो इसको सॉल्व करना कोई बड़ी बात तो नहीं है। आप इसको कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 15x इधर ले आके और प्लस 56 बराबर में 0। आप ये लिख लेंगे, यहाँ से ये इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये 15x जो इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, इधर 0 हो जाएगा। तो आप जान रहे हैं 56 है, यहाँ 15 8 7 56, 8 और 7 में टूटेगा, ये सब तोड़ने आना चाहिए तो किस में टूटेगा 1 हो जाएगा, दोनों माइनस में ही रहेगा, 15 माइनस में है जुटेगा माइनस माइनस, तो x माइनस 7 में टूटेगा एगो x माइनस 8 में टूटेगा बराबर 0। इसका मतलब एक जगह से x 7 आ जाएगा, एक बार इसको 0 कर लीजिएगा और एक बार उसको, तो एक जगह से x बराबर 8 आ जाएगा। तो दोनों वैल्यू प्लस में है, इसीलिए आंसर जो होगा आइदर 8 सेंटीमीटर और 7, 8 भी हो सकता है और 7 भी, सी नंबर ऑप्शन। यहाँ x 7 भी आया, देखिए एक वो कोई माइनस में आ जाता है ना तो काट देते, क्यों, क्योंकि साइड का भी माइनस, लेकिन दोनों तो यहाँ प्लस में ही आ रहा है, 7 भी प्लस में आ रहा है 8 भी प्लस में आ रहा है, तो जो साइड होगा जो x का वैल्यू होगा वो 8 भी हो सकता है और 7 भी, यही आंसर होगा। लिख लीजिए इसको। तो आपको अच्छा लग रहा होगा ना सीख के, हर क्वेश्चन में सीखने को मिलेगा, हर क्वेश्चन हमारा सीखने लायक है। देखिए यही क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोला है x का मान मांग रहा है ना, नहीं x का मान नहीं मांग रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल मांग रहा है, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए अगर आपको x का मान मालूम चल जाएगा, अगर यहाँ x बराबर क्या होगा, x का मान अगर मालूम चल जाएगा कि x बराबर क्या होगा तो काम हो जाएगा। तो हमारा टारगेट जो रहेगा x निकालना है, x निकल जाएगा काम हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, हमारा टारगेट क्या है x निकालना टारगेट है। तो x कैसे निकलेगा, तो अब लगा लेते हैं हम लोग काम। अब देखिए इस क्वेश्चन को, यहाँ पे हम लोग x निकालना सीखेंगे कि x एक्चुअल x निकलेगा कैसे। ठीक है, अगर x निकालने आ जाएगा तो काम हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे x, कोसाइन रूल लगा के आप लोग निकालिए। देखिए कभी कभी आप ना वीडियो को, जो क्लास चल रहा है इसके वीडियो को पॉज करके बनाने का भी प्रयास कीजिए। जैसे कि चल रहा है आप पॉज कर लिए, बना के देख रहे हैं आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है, फिर आप देख लीजिए कैसे बना है, तो उस तरह से भी कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो तरीका क्या होगा x निकालने, x निकल गया ना, हम क्यों बोल रहे हैं कि x निकल जाएगा ना तो एरिया निकालना आसान होगा, क्योंकि तीनों भुजा मालूम रहेगा तो भी एरिया निकल जाता है। और साथ में यहाँ 9 पता है और यहाँ हमको मालूम चल जाए यहाँ ये भुजा x कितना होगा, अगर हमको मालूम चल जाए तो हम यहाँ पे ना वो एक साइन रूल में आपको सिखाए थे कि हाफ इंटू ए बी साइन थीटा भी एरिया होता है, वो भी लगा के निकाल देंगे। तो देखिए वही यहाँ आसान भी रहेगा। तो देखिए अगर हम लिखे तो कॉस, अगर हम 120 डिग्री लिखते हैं, कॉस कितना लिखते हैं 120 डिग्री, तो कॉस 120 डिग्री बराबर क्या लिखाएगा, तो हम कहेंगे कि 9 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर और माइनस किसका स्क्वायर 21 का स्क्वायर, और बटा में क्या होता है तो 2 इंटू 9 इंटू एक्स। यही तो कोसाइन रूल है। आपको लगाने आया कोसाइन रूल की, कैसे कोसाइन रूल ले रहे हैं, अगर आप cos 120 डिग्री लेते हैं तो आजू बाजू के साइड का स्क्वायर का योग लेना होगा और माइनस क्या करना होगा, सामने का स्क्वायर का अंतर करना होगा माइनस में, और बटा में 2 इंटू आजू बाजू के साइड। अगर हम cos 120 डिग्री, आपको मालूम है कि क्या होता है -1/2, ये सब ट्रिगोमेट्री में आपको पढ़ना है, कंपटीशन वाले सारे एग्जाम में ये सब आता है। 9 का स्क्वायर 81 और प्लस, देखिए इसको थोड़ा सा और नीचे लिख देते हैं, -1/2 बराबर 9 का स्क्वायर 81 प्लस x का स्क्वायर,
और माइनस का क्या हो जाएगा, 21 का स्क्वायर क्या होता है ना, 441 होता है ना, 441 बटा में क्या 9 दूनी, यहाँ पे 9 दूनी करने की भी ज़रूरत नहीं, इधर तो कट जाएगा ना, 2 कट जाएगा, क्यों गुना करना, 9 दूनी 18 क्यों करना, 2 2 कट जाएगा, ये माइनस का 9x बराबर घटाएंगे 81 कितना हो जाएगा 441, तो कितना हो जाएगा 60 59 और इधर 81 360, तो एक्स स्क्वायर माइनस 360, ठीक है। और अगर हम आगे बढ़ें तो आपको दिखेगा कि यहाँ भी एक छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है ना जी, सीखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर और ये प्लस का 9x और माइनस का 360 बराबर में 0, यही तो आएगा। अच्छा 360 है, यहाँ 9 है, तो कितना 15 और 24 में टूटेगा, ये आप तोड़ लीजिएगा, ये किस में टूटने वाला है 15 और 24 में, ये कलर ले लेते हैं। तो अगर हम बोले तो 15 और 24 में टूटेगा तो बड़ा प्लस में होगा, 24 प्लस में होगा 15, तो x माइनस 15 ले लीजिए और एक हो जाएगा x प्लस 24, 24 गुना 15 360 होता है, तो तोड़ लीजिएगा, ये आपका काम है। तो आप समझिएगा, अच्छा समझिएगा, बड़ा वाला प्लस में देंगे तब ना घटेगा, तो प्लस में 9 आएगा, तो बड़ा का साइन प्लस में, माइनस का साइन माइनस छोटा वाला को। तो यहाँ से आपको क्या निकल के आया, तो आप बोलेंगे यहाँ से हम मेरा क्या आया कि x बराबर, देखिए यहीं पे लिख देते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत यहाँ नहीं है, हम यहीं कोने में लिख दे रहे हैं। यहाँ देखिएगा आपका x, एक बार इसको 0 मानेंगे तो x बराबर क्या आएगा प्लस का 15 आएगा, और एक ठो x बराबर क्या आएगा माइनस का 24 आएगा। तो आपको मालूम है कि भुजा कभी भी माइनस में नहीं होगा। अच्छा भुजा का लेंथ कभी माइनस में होता है, आप खुद बताइए ना, भुजा का लेंथ कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो ये देखिए पिछला क्वेश्चन में याद है 8 और 7 दोनों प्लस में आया था, तो बोले ये भी हो सकता है ये भी, लेकिन इस बार ना ये माइनस में आ रहा है, आप 15 प्लस में, तो कहेंगे कि ये 24 नहीं उठाएंगे, क्यों, क्योंकि माइनस में कभी भुजा का लेंथ आएगा नहीं, इसका मतलब x कितना लेना होगा 15, तो x का वैल्यू कितना आ गया 15, x का वैल्यू कितना आ गया 15। अब आप देख लीजिए, अब आप देख लीजिए कि जब x का वैल्यू 15 आ गया, देखिए तो क्या तरीका समझिए, ये सब क्वेश्चन बनाने के लिए ना हम बोले ना, आप खुद ट्राई कीजिए ना, आपके पास क्या उपाय है आप बताइए हमको। अगर आप कोसाइन रूल नहीं लगाएंगे तो कोई और रूल लगाएंगे, वो और हार्ड पड़ेगा, ये आपको सबसे शॉर्टकट बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप कोसाइन रूल लगा के भुजा निकाल लेंगे, और जब 15 भुजा आ गया तो आपको याद है इसका एरिया कैसे निकलता था, हाफ इंटू a इंटू बी, ए इंटू बी का मतलब 9 गुना 15, 9 गुना 15 आ गुना में साइन थीटा, इसका मतलब साइन थीटा का मतलब साइन 120 लेना होगा, साइन 120 डिग्री याद है आपको, एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा ना, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है ये। अच्छा साइन रूल में ये सिखाए हैं, अगर आपको लगे कि कहाँ से ये क्या लगा रहे हैं, साइन रूल वाला वीडियो जाके देखिए, हाफ इंटू आजू बाजू का गुना इंटू साइन थीटा करने से एरिया निकल जाता है किसी भी त्रिभुज का। तो अगर हम आगे बढ़ें इसमें तो बराबर, अच्छा साइन 120 कितना होता है आप खुद बताइए, साइन 120 √3/2 ना होता है, √90 + 30, हाँ √3/2 होता है। अब आप कर लीजिए गुना, कुछ तो कट नहीं रहा है ना, मत काटिए, 15 9 35 से 135 √3 और बटा में 2 दूनी 4, यही एरिया हो जाएगा आपका। तो आपका एरिया आ गया 135 √3 बटा में 4, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं हर क्वेश्चन में आपको सीखने को मिल रहा है कि नहीं, आप खुद बताइए कितना सारा चीज़ सीखने को मिल रहा है। आप ये सब चीज़ें नहीं जानते और आपको लगता है कि हमको नौकरी क्यों नहीं मिल रहा है, नौकरी हमको क्यों नहीं मिला, मिलेगा आपको, आप सीखिए ना, कितना प्यार से तो सिखा रहे हैं, सीखते जाइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। करा किसी त्रिभुज में 2 भुजाएं 50 और 24 हैं, आप एक त्रिभुज बनाइए, किसी भी कोई भी एक त्रिभुज बना लीजिए। देखिए एक त्रिभुज बना लिए, सुंदर सा बनाइएगा त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज सुंदर होना जरूरी है तब ना अच्छा रहेगा। तो देखिए 2 भुजा कितना है, एगो 50 है, एगो 50 है, एगो 24 है, एगो 50 एगो 24 है, और इसका क्षेत्रफल कितना है 360। इसका परिमाप देखिए, अगर किसी भी त्रिभुज का परिमाप चाहिए ना तो तीनों भुजा चाहिए, तो एगो 50 एगो 24 है, तो एगो और x मान लीजिए निकालना पड़ेगा, तीनों भुजा मालूम रहेगा तब ना परिमाप के लिए। परिमाप क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजा का योग ही तो परिमाप होता है,
तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो हम कहेंगे तीसरा भुजा निकालेंगे, x मान लिए तीसरा भुजा को, और x निकालेंगे तब ना 50, 24 और x का वैल्यू जो आएगा उसको जोड़ देंगे तो परिमाप आएगा। तो अब देखिए, अब बात ये है कि अब आपको ये तीसरा भुजा x निकालना है, एरिया 360 दिया है। तो अगर हम इसका यहाँ से इसको हम थीटा मान लेते हैं, थोड़ा देर के लिए इसको थीटा मान लीजिए, तो हम इसका एरिया क्या लिखेंगे? एरिया आपको बताएं, अभी अभी बताएं कि एरिया होता क्या है। देखिए एरिया क्या होता है, तो हम बोलेंगे अगर त्रिभुज का एरिया चाहिए, त्रिभुज का एरिया चाहिए तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ इंटू एरिया दिया हुआ है, हाफ इंटू क्या होता है, देखिए इसको इधर लिख देते हैं, ऐसा लिखते हैं कि त्रिभुज का एरिया होता है हाफ इंटू आजू बाजू का साइड का गुना 50 गुना 24, हाफ इंटू 50 गुना 24 होता है कि नहीं। और गुना में क्या होगा, साइन थीटा, गुना में क्या होगा, साइन थीटा, और साइन थीटा हमको यहाँ दिख रहा है, साइन थीटा मालूम नहीं है तो यहाँ साइन का थीटा। अच्छा यही एरिया होता है, ये एरिया होता है, क्या होता है, एरिया। और अगर आप ध्यान दीजिएगा तो ये एरिया जो है ये किसके बराबर दिया है एरिया, तो एरिया कितना दिया है 360, तो यहाँ 360 लिख रहे हैं, एरिया कितना दिया है 360। तो एरिया, ये एरिया का ही तो फॉर्मूला है, हाफ इंटू 50 गुना 24 गुना साइन का थीटा। आप ये वाला अगर आप फार्मूला नहीं जानते हैं तो आप चीज़ों को समझिए कि अगर आप नहीं जानते हैं तो कैसे क्या कीजिएगा। इसको हम अलग से यहाँ लिख दे रहे हैं कि हाफ इंटू 50 गुना 24 लिख दे रहे हैं इधर ना, वहाँ पे कंजेस्टेड हो जा रहा था, हम नहीं चाहते हैं कि आपको कोई तरह का तकलीफ हो, इंटू साइन थीटा, थीटा नहीं मालूम है हमको, और बराबर एरिया होता है, ये एरिया 360 दिया है, ये साइन थीटा है, ठीक है। तो आप देखिए, अब कोई कहेगा कि कैसे लगाते हैं ये फॉर्मूला, आप साइन रूल का मेरा वीडियो देखे ना, उसमें सिखाए हुए हैं कि देखिए ये दोनों भुजा नहीं, भुजा मालूम था ना, तो इसी को ना थीटा मानेंगे तो एरिया निकलेगा, इसको थीटा मानने से एरिया निकलेगा, एरिया लगाएंगे, इसका ये भुजवे नहीं मालूम है तो जो भुजा दो मालूम है उसके बीच का एंगल थीटा ले लीजिए, तो एरिया क्या होता है हाफ इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, तो हाफ इंटू 50 गुना 24 गुना साइन थीटा, ये 360 के बराबर होगा। एरिया साइन रूल में सिखाए हुए हैं कि एरिया कैसे निकलता है। तो कोई भी त्रिभुज में ना दो गो भुजा दिया हो और उसके बीच का एंगल दिया हो ना, तो एरिया उस फॉर्मूले से निकल सकता है। कैसे, हाफ इंटू 50 गुना 24 गुना में साइन थीटा। तो आप देखेंगे काटेंगे यहाँ पे तो 12 से काट लेते हैं ना, 12 बरतियाँ 36 जीरो, 12 दूनी 24, ठीक है। आप देखेंगे ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो साइन थीटा कितना आएगा 3/5, साइन थीटा कितना आ गया 3/5। तो अब आप बताइए, हमको अगर लेंथ निकालना है, अगर लेंथ निकालना है तो कॉस थीटा का वैल्यू मालूम होना चाहिए। अच्छा यहाँ हमको एक्स का वैल्यू निकालना है, तो आप बोलिएगा ना कि सर आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो आप बोलेंगे लगाइए, आप बोलेंगे क्या कि कॉस थीटा लेंगे ना, कॉस थीटा बराबर, तो लेंथ निकालने के लिए कोसाइन रूल, लेंथ निकालना है ना तो कोसाइन रूल लगाइए, तो कॉस थीटा लेंगे ना यहाँ पे, तो हम बोलेंगे यहाँ हो जाएगा 50 का स्क्वायर आप प्लस 24 का स्क्वायर, ठीक है, आप माइनस का एक्स स्क्वायर आप बटा में 2 इंटू 50 गुना 24। अच्छा ये फार्मूला तो लगा रहे थे कोसाइन रूल में, कोसाइन रूल का ही ना फार्मूला था कि कॉस थीटा बराबर, देखिए उसको थोड़ा देर के लिए ठंडे बस्ते में डालिए, पहले इधर सीखिए। अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या हम बताए थे कोसाइन रूल में कि कॉस थीटा लेंगे, अगर इसको ले रहे हैं तो आजू बाजू का स्क्वायर का सम लेंगे और माइनस में सामने का घटा लेंगे और बटा में 2 इंटू आजू बाजू का गुना 50 गुना 24, 2 इंटू 50 गुना 24, यही ना करेंगे। तो अब आपको बात यह है ना कि आपके पास कॉस थीटा का वैल्यू नहीं है, इसीलिए उधर गए हैं। वो जो एरिया दिया देखिए, अच्छा यहाँ थीटा का वैल्यू रहता तो हमको कुछ दिखते नहीं होता, तुरंते बन जाता, यहाँ कॉस थीटा रहता 60 120 कुछ हो रहता, हम उसका वैल्यू यहाँ रख देते, सॉल्व कर लेते, पर इस बार डिग्री नहीं दिया है तो कॉस देखिए, तो हम क्या किए एरिया दिया है, इसीलिए एरिया हिंट के रूप में दिया है ना कि आप यहाँ से साइन थीटा निकाल लेंगे ना, तो देखिए क्या होगा। अब आप बोल सकते हैं कि साइन थीटा 3/5 आया है, इसका मतलब ये जो है ये परपेंडिकुलर है,
आई जो है हाइपोटेनस है। अब इसे बुझाना चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस होता है। आपको ये मालूम होता है कि नहीं कि पी बाई एच होता है ये। और अगर ये पी बाई एच है तो यहाँ से अगर हम बोले बेस कितना होगा तो बेस तो 4 आ जाएगा। पैथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो 5 के स्क्वायर में से 3 का स्क्वायर 9 घटेगा तो 16 आएगा, और 16 का रूट 4 होता है तो बेस 4 आ जाएगा। तो बच्चा बच्चा जानता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो हम बोलेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ थोड़ा कलर चेंज करके लिखते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और लिखते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है। तो कॉस थीटा बराबर होता है 20 बटा हाइपोटेनस। इसका मतलब 4/5। कॉस थीटा क्या होगा, 20 बटा हाइपोटेनस 4/5। इसका मतलब यहाँ जो कॉस थीटा लिख रहा है, इस कॉस थीटे के जगह पे हम 4/5 रख सकते हैं। कॉस क्योंकि उधर से हम निकाल के लाए, तो अगर डिग्री मालूम रहता तो यहीं रख देते, इसीलिए वो दिया है कि वहाँ से आप कॉस थीटा निकालिए। तो कॉस थीटा 4/5। तो ये जो कॉस थीटा दिख रहा है ना, इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4/5। ठीक है, कॉस थीटा की जगह 4/5। तो अगर आप देखेंगे तो इससे ये कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में, और कुछ कट रहा है नहीं। तो आप देखेंगे 4 दूनी 8, और 24 गुना 8 कितना हो जाएगा, 192, और एक जीरो भी बराबर 50 का स्क्वायर 25, ठीक है, प्लस 24 का 576, ठीक है, और माइनस का एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम एक्स स्क्वायर बराबर लिखें तो कितना आएगा, तो आप देखिए 2500 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 3076, 1920 घटाना है तो कितना आ जाएगा 1156। और 1156 किसका होता है, तो आप जानते हैं ये 34 का होता है। तो ये x बराबर 34, 1156 किसका होता है, तो ये 34 का होता है। तो हम x बराबर कितना आ गया 34, सॉल्व कर लीजिएगा, x बराबर 34 आ जाएगा। तो x बराबर जब यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया 34 हो गया। तो बोल रहा था परिमाप बताइए, तो परिमाप तीनों भुजाओं का योग होता है। तो जो पेरीमीटर आएगा, जो परिमाप आएगा पेरीमीटर, परिमाप क्या आएगा, तो तीनों भुजाओं का योग। तो आपको 50 प्लस 24 प्लस 34 करना होगा। तो जोड़िए 4 4 8, 5 2 7 7 3 10, 108 सेंटीमीटर। यही आपका उत्तर हो जाएगा, 108 सेंटीमीटर परिमाप। तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है, तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कि क्या हो रहा है, तो तीनों भुजाओं का योग। तो आप क्या किए, x निकाल लिए और उसके बाद तीनों भुजा निकल गया, तो तीनों भुजा जोड़ लिए तो परिमाप हो गया। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिए। तो आपको अच्छा लग रहा होगा ना, आप देख रहे होंगे हर क्वेश्चन में ट्विस्ट है। तो ये क्वेश्चन में भी आप देख रहे होंगे डिग्री नहीं दिया था तो एरिया दिया था कि आप उसके मदद से आप साइन थीटा निकाल लेंगे तो कॉस थीटा निकल जाएगा। तो कॉस थीटा निकाल के वहाँ भर दिए 4/5, काम हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखिए, कितना खूबसूरत क्वेश्चन आपके सामने है। 6 नंबर क्वेश्चन अब देखिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को, देखने को बोले थे। देखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप ऐसे ऐसे देखते रहें, ऐसे ऐसे कैसे से देख रहे हैं। देखने का मतलब होता है ना कि बना के देखिए कि बन रहा है कि नहीं। आपसे एग्ज़ाम का क्वेश्चन आया हो, समझते नहीं है बात को आप। देखिए अगर बोलेगा किसी भुजाएं क्या है, इतना 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 है, तो जिस त्रिभुज के सबसे बड़ा कोण का मान बताइए। अब बताइए इसमें क्या बोल रहा है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक देखिए साइड्स दिया हुआ, देखिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेना अपन, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, कोना में धरा देते हैं इसको। अब देखें, अगर आप देखेंगे तो साइड्स दिया है, त्रिभुज का साइड्स दिया है। त्रिभुज का क्या दिया है, साइड दिया है। त्रिभुज का साइड्स दिया, देखिए भुजा दिया है। अच्छा साइड्स दिया है ना, थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं। अच्छा साइड क्या क्या दिया है, तो आप देखिए एक दिया है कि k स्क्वायर प्लस k प्लस 1। देखिए ये सब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ये भी एक कला है। एक दिया है 2k प्लस 1, 2k प्लस 1, और एक क्या दिया है, तो k स्क्वायर माइनस 1, ये दिया हुआ है। ठीक है, 3 भुजा दिया है। तो अगर हम बोले कि किसी त्रिभुज में 3 भुजा दिया है, तो अब बात होता है कि अब
सबसे बड़ा कोण मांग रहा है, त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण मांग रहा है, तो करेंगे क्या, इसमें भी कोसाइन रूल लगता है तो बनता है ये क्वेश्चन। तो अगर हम बोले क्या किया जाए, तो के का कुछ ना कुछ वैल्यू मान लीजिए, और वैल्यू सबसे छोटा मानिए और इंटीजर मानिए, प्लस में मानिए, क्योंकि भुजा कभी भी निगेटिव नहीं होता है। तो देखिए सबसे छोटा मन में क्या आएगा, 1 मानने का। पर इस वाले में अगर आप 1 मानते हैं ना, के का वैल्यू आप अगर 1 मानते हैं, अगर आप k का वैल्यू क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि जब आप k का वैल्यू 1 मानेंगे ना, तो 1 का स्क्वायर 1, अब 1 में से 1 गया 0, तो भुजा कभी 0 होता है नहीं ना। तो आप सबसे छोटा वैल्यू मानिएगा तो जल्दी बन जाएगा क्वेश्चन, पर 1 मानिएगा तो यहाँ 1 रखते के साथ एगो भुजा 0 हो जाएगा। तो भुजा का कुछ ना कुछ लंबाई होता है, कभी भी भुजा 0 नहीं हो सकता। तो हम कहेंगे k का वैल्यू 1 नहीं मान सकते। देखिए सबसे छोटा मानना है, 1 से तो छोटा मान नहीं सकते हैं, क्योंकि नीचे निगेटिव आएगा, 0 आएगा। तो 1 मानने से प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि एगो भुजा 0 हो जाएगा, तो k का वैल्यू 1 नहीं मान सकते। तो अब कहेंगे तो k का वैल्यू 2 मान के बनाइए। k का वैल्यू क्या मान लीजिए, 2 मान के बताइए। तो 2 मानेंगे तो यहाँ क्या आएगा, अगर हम k का वैल्यू 2 मानेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस यहाँ 2 और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, तो 4 2 6 और 1 7, ये 7 हो जाएगा। k का वैल्यू 2 इसमें रखिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 2 और k का जगह 2 और यहाँ 1, तो जोड़ के 7। अच्छा यहाँ k का वैल्यू 2 रखिए, यहाँ k का वैल्यू 2 रख, ये 7 आ गया, ठीक है। k तो 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा। यहाँ k का वैल्यू कितना, k का वैल्यू 2 रखने से ये साइड 5 आ जाएगा, और यहाँ k का वैल्यू 2 रखिए तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया, ये 3 आ जाएगा। तो आपके पास तीनों भुजा आ गया। k बराबर 2 रखने से हमारा भुजा सही आ रहा है, 1 रखिएगा 0 हो जाएगा, एगो भुजा गड़बड़ आ जाएगा। तो कहेंगे k 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो एगो 7 आ रहा है, एगो 5 आ रहा है, एगो 3। आप k का वैल्यू इसमें पुट कर लीजिए, तीनों भुजा निकल गया। इसका मतलब ये है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज है, ठीक है। एक भुजा कितना दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है, एक 7 दिख रहा है, एक 5 दिख रहा है और एक 3 दिख रहा है। तो कह क्या रहा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा था कि सबसे बड़ा कोण बताइए। तो सबसे बड़ा कोण जो होता है, अच्छा सबसे बड़ा कोण कौन होता है, सबसे बड़ा भुजा के सामने, तो 3 5 7 में सबसे बड़ा कौन है, 7। तो 7 के सामने जो ये कोणवा होगा ना, यही सबसे बड़ा कोण होगा, इसी का मान मांग रहा है। तो देखिए सबसे बड़ा, देखिए एगो भुजा 3 है, एगो 5 है, एगो 7 है। तो जो सबसे बड़ा भुजा है ना, उसके सामने का कोण सबसे बड़ा कोण कहलाता है। तो आप यहाँ जो थीटा मानेंगे, आप 5 के सामने नहीं मानना है डिग्री, 5 के सामने वाला तो नहीं होगा ना, सबसे बड़ा मांग रहा है। सबसे छोटा बोलता तो 3 के सामने यहाँ थीटा मान के बनाते। तो सबसे बड़ा कोण बोला है, तो सबसे बड़ा कोण कहाँ होगा, सबसे बड़ी भुजा के सामने होगा। तो सबसे बड़ा भुजा 7 है, तो 7 के सामने सबसे बड़ा कोण होगा ये थीटा। तो अगर हम यहाँ पे बनाए तो थीटा कैसे निकलेगा, तो कॉस थीटा क्या होता है, तो आप बोलेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, आजू बाजू कोसाइन रूल लगा रहे हैं, और माइनस का यहाँ 7 का स्क्वायर। ये होगा कि नहीं तरीका, एकदम होगा। अगर हम देखें तो कॉस थीटा का वैल्यू हमको नहीं मालूम है, यही तो थीटा चाहिए। ये थोड़ा सा यहाँ नीचे में तो छूट ना गया, 2ab, 2 आजू बाजू का गुना, मतलब 2 × 3 × 5 होगा, ठीक है, ठीक है, ऐसा होगा। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या होगा, तो हम बोलेंगे यहाँ क्या होगा, तो कॉस थीटा बराबर कोसाइन रूल लगा रहे हैं, 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और माइनस का 7 का स्क्वायर 49, और नीचे में गुना पंक्ति में 15, 15 दूनी 30, तो ये 30 आ गया। तो ये 30 आ रहा है। अगर हम ऊपर में बनाएं, देखिएगा यहाँ कलर चेंज कर ले रहे हैं थोड़ा सा। अगर हम बोले यहाँ से कि कॉस थीटा कितना आ रहा है, तो कॉस थीटा कितना आएगा, अच्छा 25 और 9 जोड़िए 34, 34 में से अगर 49 घटाएंगे 15 आएगा, माइनस का 15 और नीचे में 30। तो जब आप काटेंगे तो 15 दूना 30, ये 1, तो क्या आएगा -1/2। तो आपको खुद मालूम होना चाहिए किस कॉस थीटा का वैल्यू -1/2 आया है, इसका मतलब थीटा पक्का क्या होगा, तो कहेंगे पक्का जो थीटा होगा वो 120 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कॉस थीटा अगर -1/2 आया है तो किस कॉस का वैल्यू -1/2 होता है, तो 120 डिग्री। इसका मतलब पक्का यहाँ कॉस 120 होगा, तभी -1/2 आया है। इसका मतलब यहाँ थीटा 120 होगा, इसका मतलब सबसे बड़ा कोण क्या होगा, 120 होगा। इसको देखिए, सबसे बड़ा कोण 120 होगा। तो एक और क्वेश्चन बच गया है, उसको भी देख लिया जाए, आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार क्वेश्चन है।
आपको हम सिखा रहे हैं इस क्वेश्चन को। आप इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या क्या दिया है। 2 गो वर्ग है कह रहा है जिसकी भुजाएं 3 और 5 है, ये दोनों वर्ग है। ABCD और BEMN 2 वर्ग है जिसका भुजा 3 5 दिया है। कह रहा है भुजा क्या बोला है, भुजा B पर बनाया गया है। ठीक है, त्रिभुज BCE को कोण C समकोण है, यहाँ C समकोण है, यहाँ 90 डिग्री बन रहा है C पे। और उसके बाद बोला CN की लंबाई बताई। तो देखिए हम इस फिगर को ही बड़ा करके बता दे रहे हैं, CN की लंबाई बताना। ये देख रहे हैं CN की लंबाई, तो कैसे बनेगा देखिए, इसको इस क्वेश्चन को ही बड़ा करके सिखा देंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ही बड़ा करके इसी में सीख लीजिए कि CN की लंबाई क्या होगा। ठीक है, यहाँ देखिए या इतना में हो जाएगा। ठीक है, CN की लंबाई क्या होगा। तो अब आप देखिए, अगर आप ध्यान दे पा रहे होंगे तो देखिए, अगर हम बोले कि ये तो 90 बोल रहे हैं ना, अच्छा ये 3 है, ये 5 है, ये सब ये वर्ग है बोला था, इसका मतलब ये 5 है तो इहो 5 होगा। कौन वाला, ये जो भुजा है इहो 5 होगा, क्योंकि सब 5 है, वर्ग है ना, ये BEMN वर्ग है। तो अगर B 5 है तो BN भी 5 होगा, MN भी 5 होगा और ME भी 5 होगा। तो हमको CN निकालना है ना, तो हम जुगाड़ में लगे हैं ना कि CN निकालना है। तो ये 5 हो गया, अच्छा वो 5 हो गया, आपको दिख रहा होगा, और ये 5 हो गया यहाँ से यहाँ तक। और ये कितना है, तो कहेंगे ये 3 है। ये कितना है, तो ये 3 है। ठीक है, तो अब हमको केवल डिग्री चाहिए तो काम हो जाएगा, क्योंकि अब हमको CN निकालना है। तो डिग्री में अगर आप देखेंगे तो ये तो दिया हुआ कि ये 90 डिग्री है। कैसे 90 है, वर्ग है तो सब कोण में 90 90 के नहीं होगा, वर्ग है। अगर ये वर्ग है BEMN वर्ग है तो सब 90 90 का ना होगा, तो 90 है। अब कहेंगे तो ये 90 होने से क्या होगा, हमको तो इहो मालूम चलना होगा। कौन वाला, ई वाला हमको नहीं मालूम है। तो ये पूरा एंगल अब ई थीटा मान लीजिए। ठीक है, ई थीटा मान ले रहे हैं। तो अब हम लगा सकते हैं फार्मूला। क्या फार्मूला, देखिए आप पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमको CN की लंबाई निकालना है, तो हमको ये पूरा एंगल चाहिए था, पर ये पूरा नहीं मिल पा रहा है। 90 है या ये थीटा है, हमको नहीं मालूम है, तो थीटा मान लिए हैं। तो कहेंगे पूरा एंगल वा कितना होगा, तब ना कोसाइन रूल लगाएंगे कि जो डिग्रियाँ लेंगे आजू बाजू का तो है ये है 3 और 5, और सामने वाला लेंथवा हम x मान लेंगे। सामने वाला जो ये जो लंबैया है, ये जो यहाँ से यहाँ तक लंबाई जो दिख रहा है, इस यही तो निकालना है आपको। तो इसको हम x मान लेते हैं, पूरा को, इस पूरे को क्या मान ले रहे हैं, x मान लेंगे तो काम हो जाएगा। तो हम लगाएंगे, अगर लगा रहे हैं तो कहेंगे cos, क्या बोलेंगे, cos क्या, तो कहेंगे cos 90 प्लस थीटा, क्योंकि ये पूरा डिग्री जो है 90 प्लस थीटा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिर से लिख रहे हैं। ठीक है, cos 90 प्लस थीटा। अच्छा cos 90 प्लस थीटा क्यों लिए, क्योंकि ये पूरा एंगल लेना होगा, तो आजू बाजू तो कहेंगे कि 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और माइनस क्या होगा, x का स्क्वायर, और नीचे में तो कहेंगे 2 इंटू 3 गुना 5, यही तो होगा। तो सबसे बड़ा बात होगा, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा होता है बराबर 3 का स्क्वायर 9, 5 का 25 और माइनस का x स्क्वायर। तो बस अब बनने ही वाला है, पंक्तियाँ ही 15, 15 दूनी 30 हो जाएगा। अब ये रहने देते हैं इसको, 2 इंटू 3 इंटू 5। अच्छा अब बताइए कि अगर आपको यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू रखना होगा, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन थीटा तो बहुत इजी है। अगर आप ये वाला ट्रायंगल देखें, ये चीज़ कहाँ से आया समझ में आ रहा है, cos 90 प्लस थीटा लेंगे तो ये आजू बाजू कर लेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और सामने का x स्क्वायर घटेगा। तो ये कहाँ से आया है समझ में आना चाहिए। कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग, BCN लिए हैं कोसाइन रूल के लिए। तो अब आप बताइए खुद कि हमको साइन थीटा चाहिए। तो ये वाला अगर आप ट्रायंगल देखें, कौन सा ट्रायंगल आप देखना चाहेंगे, ये देखिए आप ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल दिखा रहे हैं वो देखिए। हम बोल रहे हैं कि अगर आप ये ट्रायंगल देखिए, जो दिखा रहे हैं वही ट्रायंगल देखिएगा, ये वाला देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि साइन थीटा कितना होगा। इस ट्रायंगल में अगर हम साइन थीटा बोलेंगे तो साइन थीटा क्या होता है, तो आप खुद बताइए साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो अच्छा ये 3 है, ये 5 है, तो ये तो 4 होगा ना,
ये 4 होगा, ये 90 है, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो क्या होता है साइन थीटा बराबर क्या लिखेंगे, तो परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, इसका मतलब थीटा के सामने ये 4 परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस क्या हो गया 5 हो गया कि नहीं। साइन थीटा बराबर 4/5 होगा, क्यों, क्योंकि बी सी ई ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, तो साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर, तो थीटा के सामने ये 4 परपेंडिकुलर हो जाएगा, 90 के सामने ये हाइपोटेनस, तो 4/5। तो बस इसको रख लीजिए, बन जाएगा -4/5। ये देखिए, ये थोड़ा सा इसको कम कर लेते हैं, तो हम कहेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू क्या आया 4/5। 25 और 9 कितना हो जाएगा, तो 25 और 5 30 और 4 34, और माइनस का x²। नीचे में आपको दिख रहा होगा 2 गुना 3 गुना 5, ये 2 2 कट जाएगा, पंक्तियाँ 15 15 चौके 60, तो माइनस पंक्तियाँ 15 15 चौके 60, तो ये 60 बराबर 34। देखिए कितना आसानी से बन रहा है, तो x² बराबर कितना आएगा, तो जुट जाएगा 60 30 90, ठीक लिखे हैं 4/5 ही तो होगा। तो 2 2 ये 2 2 नहीं 5 5 ना कट रहा था यहाँ, देखिए फिर से लिख दे रहे हैं इसको। ये 25 और 9 कितना हो रहा था, 25 और 5 30 और 4 34, तो 34 माइनस x², 34 माइनस x²। अब बटा में ये 2 गुना 3 गुना 5, तो ध्यान दीजिएगा 5 5 कट रहा था, गलत काट दिए थे, 3 दूनी 6 6 चौके 24, तो 3 दूनी 6 6 चौके 24, तो -34 बराबर 24 बराबर 34 माइनस x², तो x² बराबर कितना होगा, तो 30 और 20 50, तो ये 58 हो जाएगा। तो x का वैल्यू मांगा था ना, तो x का वैल्यू आ गया आंसर आपका √58, √58, यही आंसर हो जाएगा C, √58। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए, आप अगर समझ रहे होंगे तो खूब अच्छे से समझाए हैं। कैलकुलेशन है 4, ये 5 से 5 कट रहा था ना, हम 5 से 2 काट दिए थे। तो ये से देखिए, अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो भी जाता है तो खुद से सुधारा कीजिएगा। 5 से 5 गया, 3 दूनी 6, 6 दूनी 24, और ये उधर जाके 58 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि कैसे बना है, एकदम आसान तरीके से हम आपको सिखाए हैं कि पहले हम कौन सा ट्रायंगल लिए, BCN लिए, तो ये 90 प्लस थीटा लिए, पूरा कॉस थीटा ये पूरा हो जाएगा, यहाँ पूरा एंगल लेना पड़ेगा ना इस ट्रायंगल में, और उसके बाद आजू बाजू का स्क्वायर माइनस सामने का स्क्वायर घट गया, नीचे में 2 इंटू आजू बाजू का गुना, उसके बाद क्या किए, cos 90 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा के जगह हम 4/5 रख सकते हैं। कैसे, तो ये वाला डिग्री, ये वाला ट्रायंगल देखे थे BC, तो साइन थीटा 4/5 ले लेंगे। तो जब 4/5 आप ले लीजिएगा तो ये 4/5 कैसे लिए आप, तो साइन थीटा का होता है ना परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस, तो थीटा के सामने ये 4 परपेंडिकुलर का काम करेगा, 90 के सामने ये 5 हाइपोटेनस का काम करेगा। बस रख लीजिएगा, वैल्यू आपका आ जाएगा। इसको आप देख लीजिए। तो देखिए, हमारा आज का क्लास जो है, तो देखिए कितना अच्छा आपको बताए हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो पिछला जो क्लास था उसमें कोसाइन रूल समझाए थे बस नॉर्मल, इस बार आपको हर तरह का क्वेश्चन करा दिए, हर लेवल का। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लग रहा है।